गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे, राम राम जी। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके बीच एक अच्छी सी कहानी के साथ। तो बने रहिए स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक अच्छी सी कहानी सुनने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? पता नहीं आप सबको मेरी कहानी का इंतज़ार होता भी है या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत इंतज़ार रहता है कि जल्दी से शाम हो और मैं आप सबको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊँ। आज की कहानी बहुत अच्छी है, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, ऋषि याज्ञवल्क्य जैसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में 20 वर्षों रहकर व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेद वेदांत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन करने के बाद धर्मकीर्ति नामक एक शिष्य आज अपने घर लौट रहा था। धर्मकीर्ति के अलावा आज तक उसके परिवार में और उसके गांव में किसी ने भी इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अतः धर्मकीर्ति के पिता ही नहीं वरन पूरा गांव, सभी लोग आज उस ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लौट रहे धर्मकीर्ति की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे गांव में धर्मकीर्ति के स्वागत तथा सम्मान की तैयारियां चल रही थीं। गांव में जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए, घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब बस धर्मकीर्ति के आगमन का इंतजार था। लोग व्याकुल थे कि बस वो आए और उसका स्वागत करें। गांव में यह समाचार फैल गया था कि धर्मकीर्ति अब थोड़ी देर में गांव में प्रवेश करने ही वाला है। और कुछ ही देर बाद धर्मकीर्ति के स्वागत में गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। धर्मकीर्ति ने गांव में प्रवेश किया। सारा गांव मंगल गान और जय जयकार से गूंज उठा। धर्मकीर्ति की माताजी ने अपने पुत्र की बेसब्री से आरती उतारी और उसे हृदय से लगा लिया। धर्मकीर्ति के पिता धनपति की खुशी की कोई सीमा ही न थी। सारे गांव में उसका स्वागत सत्कार किया गया। दरअसल धर्मकीर्ति के प्रति इतना सम्मान और सत्कार का कारण सिर्फ धर्मकीर्ति की ऊंची शिक्षा प्राप्त करना ही था। समाज में धर्मशास्त्रों की ज्ञाता को बड़ा सम्मान मिलता है। उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वे समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। वे स्वयं व दूसरों के जीवन की गुत्थियों, उलझनों व समस्याओं को सुलझाने व सटीक समाधान देने में समर्थ समझे जाते हैं। इन सभी कारणों से ऐसे लोगों को समाज में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। धर्मकीर्ति के गांव में आए हुए महीनों बीत चुके थे। उसके पिता धनपति चाहते थे कि उनका पुत्र किसी सुयोग्य कन्या के साथ विवाह कर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाए और अपने पैतृक कारोबार को भी संभाले। उधर कई लोग धर्मकीर्ति के विवाह प्रस्ताव के लिए भी आ रहे थे, पर धर्मकीर्ति कारोबार संभालने और विवाह बंधन में बंधने तथा पारिवारिक और लौकिक उत्तरदायित्वों को मात्र मायाजाल कह रहा था, भ्रम व धोखा कह रहा था। ऐसा मानकर इन सबों से दूर रहना चाहता था। एक दिन धर्मकीर्ति ने अपने पिता धनपति से कह दिया कि पिताजी, मैं पारिवारिक और लौकिक जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता हूँ और विवाह नहीं करना चाहता। पर क्यों पुत्र, भला विवाह करने में क्या हर्ज है? पिता ने पूछा। तब धर्मकीर्ति ने कहा, क्योंकि यह शरीर नाशवान है, संसार और संबंध भी नाशवान है। मुझे तो ऐसे संबंध चाहिए जो जीर्ण हो, नष्ट न हो, और व्यवसाय ऐसा चाहिए जिससे मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। धर्मकीर्ति ने ऐसा कहा। धनपति ने अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर धर्मकीर्ति मानने को तैयार ही नहीं। धर्मकीर्ति शादी, संसार, व्यवसाय आदि नश्वर नाशवान संबंधों से कोई भी संबंध रखने को तैयार ही नहीं था। पर इसका निदान क्या है? मैं अपने पुत्र को कैसे समझाऊं, यह सोचकर धनपति बहुत चिंतित रहते थे। अचानक उनके मन में यह विचार आया कि ऋषि याज्ञवल्क्य अवश्य ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दिन धर्मकीर्ति के पिता धनपति ऋषि के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। धर्मकीर्ति के मन में शादी, संसार, व्यवसाय आदि को लेकर जो धारणा थी, उसे उन्होंने ऋषिवर को बताया। ऋषिवर समस्या के मूल कारण को समझ गए और उन्होंने धर्मकीर्ति को वापस अपने आश्रम बुला लिया और वहीं रहने को कहा। एक दिन की बात है, ऋषिवर ने धर्मकीर्ति को उपवन में फूल चुनने के लिए भेजा। संयोग से जिस उपवन में धर्मकीर्ति फूल चुन रहा था, उस उपवन का मालिक वहां पहुंच गया और धर्मकीर्ति को वहां फूल तोड़ते हुए देखकर आग बबूला हो गया। उसने धर्मकीर्ति से कुछ न पूछा न कुछ कहा। उसने सीधे अपने हाथ में ली धारदार कुल्हाड़ी तानी और धर्मकीर्ति को मारने दौड़ पड़ा। धर्मकीर्ति वहां से जान बचाकर भागा। उपवन का मालिक हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। धर्मकीर्ति और भी तेज दौड़ा। उपवन का मालिक उसके पीछे दौड़ा।
चूंकि अपनी जान बचानी थी इसलिए धर्मकीर्ति अब और अधिक तेजी से दौड़ा। उपवन का मालिक भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ा। इस प्रकार धर्मकीर्ति आगे आगे और उपवन का मालिक पीछे पीछे, दोनों बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे। अब बचने का कोई उपाय नहीं था, तो धर्मकीर्ति ने सोचा क्यों न आश्रम की ओर भागा जाए, और वह आश्रम की ओर भागा और आश्रम में घुस गया। उपवन का मालिक भी उसके पीछे था। धर्मकीर्ति ऋषिवर के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर जल्दी जल्दी उसने उन्हें सारी घटना सुनाई। उपवन का मालिक भी धर्मकीर्ति का पीछा करता हुआ वहां आश्रम तक पहुंच गया था और चुपचाप खड़ा हो गया। ऋषिवर ने दोनों की बातें सुनी और फिर कहा, वत्स धर्मकीर्ति, यह देह तो नाशवान है। उपवन को स्वामी तुम्हारी इस नाशवान देह को ही तो नष्ट करना चाह रहा था। अपनी कुल्हाड़ी से वह तुम्हारी नाशवान देह को ही नष्ट करेगा। वह तुम्हारी अमर आत्मा को मार ही नहीं सकता। तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? धर्मकीर्ति कुछ न कह सका, जैसे उसका स्वप्न टूट गया हो और सत्य उसके सामने खड़ा हो। वह ऋषिवर की ओर बस देखता जा रहा था। तब ऋषिवर ने कहा, वत्स, आत्मा अजर अमर अविनाशी और सत्य है, पर देह का धर्म भी तो सत्य है। इसीलिए जाओ और दोनों को साधो। जब तक सागर में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तैरना कैसे सीखोगे? सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में उतार कर ही तो ज्ञान को सिद्ध किया जाता है। व्यवहार में उतरे और उतारे बिना कोई ज्ञान का मूल्य नहीं होता। देह में रहकर ही तो उस ज्ञान को व्यवहार में उतारा जाता है। जल में रहकर उससे अस्पृश्य रहने वाले कमल का ही तो यही हाल है, तभी तो उसकी प्रशंसा होती है। अन्यथा जल में तो कितने पुष्प बेकार हो जाते हैं। इसीलिए जाओ, तुम संसार में जाओ, पर संसार से अलग रहो। तुम संसार में रहो, पर संसार तुम में न रहे। तुम देह में रहो, पर देहासक्ति से मुक्त रहो। तुम देह में रहकर, संसार में रहकर, शादी व्यवसाय में रहकर उससे अनासक्त रहने का अभ्यास करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और मुक्ति भी। ये कहानी, ये सोच आपको कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके, मैं आगे और कुछ पढ़ने और कुछ सुनाने के लिए तैयार हो सकूं। हैव अ नाइस टाइम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अर्चना को याद करते रहिए।